हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। कैसे हो आप सभी? होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर अगेन। और इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ पॉलिटिकल की यूनिट 1, बेसिकली यूनिट 1, यूनिट 2 और हो सका तो यूनिट 3 भी। इसी के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी अभी कुछ वीडियोस हमारी कुछ लाइव हुई है। उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने उस बच्चे ने ये बोला कि मैम यूनिट 1 को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने सोचा कि उसी पे कुछ इंपॉर्टेंट बनवा देते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि यूनिट 1 से क्या क्या क्वेश्चन आएगा बेसिकली। क्योंकि वो जो है पूरी की पूरी तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित है, और पूरा का पूरा जो है ना सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और कुछ नहीं। तो इस वीडियो को आप देख लोगे ना तो भी आपको यूनिट 1 से लेकर के कोई डाउट नहीं बचेगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ से आप वहाँ ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। और इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ, देखो क्वेश्चंस क्या है, यूनिट 2 से है ये क्वेश्चन आ सकता है। अधिनायकवादी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है और अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना करनी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं आता अभी भी, नए हो आप तो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हो। बात करते हैं मुद्दे की, यूनिट 1 की। यूनिट 1 में देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और क्षेत्र का विश्लेषण या प्रशिक्षण करना है, ठीक। ये प्रश्न ऐसे आएगा, या फिर इसी को घुमा करके तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हो। तुलनात्मक राजनीति की बदलती प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना करनी है। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हो, तुलनात्मक राजनीति की बदलती प्रकृति विषय क्षेत्र की विवेचना करनी है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आया कुछ, तुलना करने की विधियाँ बताओ, ठीक। ये यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन आया तो ये इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। या फिर तुलनात्मक राजनीति की विधियाँ पूछेगा, या फिर पूछा जा सकता है तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वो क्या है और विषय क्षेत्र क्या क्या है, या फिर उसके विश्लेषण की प्रकृति। ये 3 टॉपिक से कहीं से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इसकी 110% की श्योरिटी है। कहीं नहीं पूछा जा सकता इससे बाहर, ठीक। तो इतना पढ़ लोगे तो आराम से आपका यूनिट 1 कवर है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये देखो आप। ये पूरा का पूरा PDF तुलनात्मक राजनीति पर है। तुलनात्मक राजनीति यानी कि यूनिट 1 से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आया आप सीधा लिखना। देखो तुलनात्मक राजनीति के अंदर कवर क्या क्या करना है, यानी पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले उसका अर्थ समझ लेना, परिभाषा देख लेना, प्रकृति, ठीक। और प्रकृति में भी आप देखो कि पारंपरिक और आधुनिक राजनीति में क्या क्या इसका पॉइंट बनता है। फिर विश्लेषण की प्रकृति, फिर विषय क्षेत्र और ये विधियाँ वगैरह पढ़ लेना आप। परिभाषा ये पता होगा आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुलनात्मक राजनीति को अगर मैं 2 शब्दों में सिर्फ बताऊँ तो मैं बता देती हूँ। तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि एक चीज़ की दूसरे चीज़ से तुलना करना। अब तुलनात्मक राजनीति के अंदर किसी देश की सरकार की कानून व्यवस्था का आपस में तुलना करना जाता है, ठीक। उनकी संस्थाओं को और सरकार के कामों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति है, जिसमें राजनीतिक दल के साथ साथ दबाव समूह को भी शामिल किया जाता है। अब देखो उसकी प्रकृति अगर एग्जाम में पूछी तो क्या लिखोगे एग्जाम में? प्रकृति में इसकी प्रकृति 2 रूपों में मानी जाती है। एक होती है क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन, एक होता है लंबवत तुलनात्मक अध्ययन, ठीक। क्षैतिज और लंबवत, ये क्षैतिज और लंबवत। लंबवत क्या होता है, ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 पॉइंट बोले गई है। एक देश की विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच की तुलना। एक देश की विभिन्न स्तर की, मान लो एग्जाम्पल के लिए भारत है। अगर मुझे भारत का देखना हो तो मैं भारत की राज्य और केंद्र सरकार के बीच की तुलना करूंगी कि राज्य पर क्या क्या चीज़ें लोगों को मिल रही है और केंद्र स्तर पर कैसे कोई सरकार काम कर रही है, समझ रहे हो। तो इन दोनों ही चीज़ों की अगर मैं तुलना करूं तो क्या हो जाएगा, वो लंबवत अध्ययन, लंबवत तुलनात्मक अध्ययन। अब क्षैतिज अध्ययन क्या होता है? क्षैतिज वही है, उसी का अपोजिट, किसी देश की सरकार के क्षेत्रों की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? क्षेत्रों की तुलना। यानी कि अगर कोई सरकार है तो उसमें विधायिका कैसे काम कर रही है, कार्यपालिका कैसे कर रही है, न्यायपालिका कैसे कर रही है। क्षैतिज में क्या होता है, देश के स्तर की, अलग अलग स्तर की सरकारों की तुलना की जाती है। अलग अलग स्तर के सरकारों की तुलना की जाती है लंबवत में, और क्षैतिज में की जाती है देश की सरकार की क्षेत्रों की तुलना, कि कैसे कौन सा क्षेत्र काम कर रहा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए विश्लेषण की प्रकृति पर, ठीक,
विश्लेषण की अगर प्रकृति पर पूछ लिया जाए प्रकृति पर, तो दो ही तरीके से इसकी प्रकृति दिखती है, एक पुरानी और एक नई, यानी कि समकालीन और ऐतिहासिक। ठीक है ना, समकालीन यानी कि आधुनिक आज की, ऐतिहासिक मतलब पुराना। विश्लेषण का अर्थ होता है तुलना किस प्रकार की जानी चाहिए। अगर समकालीन तुलना की जाए तो समकालीन यानी कि आज के टाइम पर स्थानों के आर पार में अगर हम देखें तो उसी तरीके से उस समय दो देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना होती थी। ये पहले में जैसे भारत की संसद हो गई, ब्रिटेन की संसद, या फिर अमेरिका की संसद, जो हम यूनिट 3 में पढ़ रहे थे, ब्रिटेन और अमेरिका की व्यवस्था के बारे में जो हम तुलना कर रहे हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो यूनिट 3 से वो कवर हो जाएगा, यहाँ से आप ये लिख देना। वो तो था आपका समकालीन कि दो व्यवस्था को कैसे तुलना की। एक होता है ऐतिहासिक तुलना, समय के आर पार में एक समय की राजनीतिक व्यवस्था की दूसरे समय की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना, यानी कि जैसे मान लो व्यवस्था क्या मतलब ये है कि एक समय से लेकर के दूसरे समय तक की, यानी कि मान लो अकबर के समय में जो शासन व्यवस्था चल रहा था और नेहरू ने जो अपने समय पर शासन व्यवस्था चलाई, उनकी तुलना। अकबर के टाइम पर राजनीति में क्या क्या चीज़ें करी जाती थी, क्या वो नेहरू के शासन में करना ज़रूरी है, या फिर नेहरू ने जो जो किया अपने देश में क्या वो मोदी के शासन में होना ज़रूरी है। समझ रहे हो, ये है। अब कोई भी कानून ले लो, मान लो नेहरू के टाइम पर ये था कि कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, तो मोदी भी अपने शासनकाल में देखेगा ना कि मेरे शासन के टाइम पर, मेरे शासन के काल में कृषि को महत्वता मिल रही है नहीं मिल रही, या मुझे कुछ और देखना चाहिए। तो ये जो है तुलना की जाती है ऐतिहासिक रूप में। अगर पूछ लिया जाए विश्लेषण का विषय क्षेत्र, ठीक, तो विषय क्षेत्र को लेकर के दो मतभेद है, विचारों में मतभेद है इसको लेकर के, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के जो है परंपरागत अपने बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि एक परंपरागत जो विद्वान राजनीतिक जो होते हैं इतिहासकार, मतलब जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके में राज्य और सरकार के बीच के ढांचे जो कि सीमित है, विश्लेषण के विषय क्षेत्र में ही जाएगा। और जो आज के विद्वान हैं उनका जो विषय क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अगर आज वो मान लो एक गांव के स्तर पर देख रहे हैं कि कैसे कौन सा काम कर रहे हैं, हो सकता है कल वो ग्राम स्तर पर भी देखें। तो विषय क्षेत्र को लेकर के अगर कोई प्रश्न आया तो दो रूपों में बताओगे, एक होता है सीमा संबंधित और एक होता है विवाद मानक यानी कि व्यवहार संबंधित। ठीक, सीमा संबंधित क्या होता है ये संविधान के अंदर भी बताया गया है। ये परंपरागत वैज्ञानिक के रूप में बोले अगर हम, तो संविधान के अंतर्गत लिखित या फिर जो स्थापित संस्थाएं हैं उनका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर शामिल होता है। ठीक, संविधान से हटकर अगर किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं जैसे एनजीओ वगैरह का दबाव समूह के द्वारा, तो वो कहाँ जाएगा, परंपरागत यानी कि सीमा संबंधी विवाद में। एक देश के अंदर रहेगा, एक देश की सरकार में कितना चल रहा है वो सीमा संबंधी है। मानक और व्यवहार संबंधी में क्या जाएगा, मानक मतलब होता है नियम और व्यवहार का मतलब होता है वास्तविक कार्य। अब नियम कौन से, जो संविधान के द्वारा लागू किए गए हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो संविधान नियम लागू है आधुनिक विचारधारा पर है और संवैधानिक व्यवहार इसके अंदर होना जरूरी है। अंतिम जो प्रश्न बन सकता है, मतलब 25% ही चांस है कि विधियों पर प्रश्न आए। विधियों पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप बता देना, आधुनिक विद्वानों ने परंपरागत क्षेत्र को शामिल किया और आधुनिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए नवीन अध्ययन प्रकृति का विकास किया। किसके अंदर आएगा ये सारे पॉइंट, ये आप लिख देना विधियों के अंदर। विधि क्या क्या अपनाई गई इसके विषय क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए। नवीन पद्धति के माध्यम से औपचारिक संस्थानों के साथ साथ अनौपचारिक संस्थान प्रक्रिया और व्यवहारों का अध्ययन भी इसके अंदर शामिल है। विधियों की विशेषता क्या क्या है ये एग्जाम में आ सकता है। औपचारिक कारकों का अध्ययन होता है सबसे पहला, दबाव समूह यानी कि एनजीओज वगैरह का इस पर प्रेशर होता है। विस्तृत विषय क्षेत्र बहुत अच्छा है। विश्व के संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं का इसके अंदर अध्ययन है और सबसे बड़ी बात विकासशील देशों का अध्ययन इसके अंदर शामिल है। तो होप सो इस वीडियो के बाद अब आपका यूनिट 1 से कोई भी टॉपिक नहीं बचा होगा कवर करने को। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से इन टॉपिक से निकाल करके आंसर आप कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से होप सो कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स टू बीइंग हियर। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स टू बीइंग हियर।